हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 इकाई 1 संबंध और फलन की प्रश्नावली 1.1 का नवा सवाल। क्या लिखा है इस नवे सवाल में? सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए समुच्चय है सभी x का और x एक पूर्णांक संख्या है, x अवयव है z का, जबकि x का मान 0 से लेकर 12 तक दिया गया है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है कि संबंध R समुच्चय है क्रमित युग्म a, b का, जबकि मॉड a माइनस b 4 का एक गुणज है। तो नवे का पहला प्रश्न, सबसे पहले जो समुच्चय दिया गया उसे लिखेंगे। ये यहाँ पे लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ए का मान है वो 0 से लेकर 12 तक जा रहा है। 0, 1, 2, 3 अप टू 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। संबंध आर क्या दिया गया है यहाँ पे? मॉड ए माइनस बी चार का एक गुणज है। सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। माना फॉर एवरी ए अवयव है समुच्चय जेड का, तब ए कॉमा ए अगर आर का एक अवयव है तो अगर बी की जगह पर ए लिखते हैं तो मॉड ए माइनस ए का मान क्या आएगा? मॉड 0। और मॉड 0 क्या होता है? 0 होता है। और इसके बारे में आप कह सकते हैं 0 जो होता है वो किसी भी संख्या का गुणज होता है, जो कि 4 का एक गुणज है। तो अतः R स्वतुल्य है। अब इसके बाद सममित सिद्ध करने के लिए हमें दो अवयवों की आवश्यकता है। माना फॉर एवरी ए एंड बी अवयव हैं जेड के, तो अगर ए कॉमा बी अवयव है आर का तो इसका अर्थ निकलता है यहाँ पे कि मॉड ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, अवयवों का क्रम बदल दिया है। तो आप अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं बी माइनस ए हो जाएगा। 4 का गुणज है
और अगर आप जानते ही हैं कि मोड में माइनस गायब हो जाता है, तो आपने क्या देखा कि b माइनस ए भी 4 का गुणज है, अतः b कॉमा ए अवयव हो जाएगा r का, a कॉमा b अवयव है r का, तो b कॉमा ए भी अवयव हो जाएगा r का। तो अतः r आर कैसा है, सममित है। अब बात करते हैं संक्रामक की। इसके लिए हमें 3 अवयवों की आवश्यकता है। तो ए कॉमा बी अगर आर में है, बी कॉमा सी आर में है, यहाँ से मोड ए माइनस बी एवं मोड बी माइनस सी 4 के गुणज हैं। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि दो संख्याएं 4 की गुणज हैं तो उनका योगफल भी 4 का गुणज होगा। ये भी 4 का गुणज है, बी से भी कट जाएगा। तो अतः आर क्या चीज़ है, आर संक्रामक है। इस प्रकार आर समुच्चय जेड में एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसके बाद में अब आपको ये भी बताना है कि प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करो, यानी एक का कौन से अवयवों से अंतर निकालें जिससे वो अंतर 4 का गुणज हो जाए। तो एक से संबंधित अवयवों का समुच्चय बराबर एक से संबंधित अवयव एक तो स्वयं एक होगा और एक का किससे अंतर 4 का गुणज होगा 5 से अंतर, क्योंकि 1 माइनस 5 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 1 माइनस 9 करोगे तो 8 आ जाएगा, 9। और 9 के बाद में फिर आएगा 13 जो कि है नहीं, तो एक से संबंधित अवयवों का समुच्चय हो जाएगा इस तरह से। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 9 का दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें संबंध आर दिया है क्रमित युग्म ए बी, जबकि ए और बी दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करते हैं। माना प्रत्येक ए अवयव है जेड का, जेड भी लिख सकते हैं, और समुच्चय जो दिया है
ए, उसके बारे में भी लिखा जा सकता है, समुच्चय ए का अवयव है। तो ए कॉमा ए अवयव आर का अर्थ निकलेगा ए स्वयं के बराबर है, जो कि सत्य हमेशा ए किसी और के बराबर हो या नहीं हो, स्वयं के बराबर जरूर होगा। कोई अवयव स्वयं के बराबर हमेशा रहता है, अतः आर कैसा हो गया, आर स्वतुल्य है। उसके बाद सममित चेक करना है। माना दो अवयव लेने हैं ए बी, अवयव में समुच्चय जेड के या ए के इस प्रकार हैं कि ए कोमा बी अगर आर में है तो इसका मतलब है ए और बी दोनों बराबर हैं। अगर ए बी बराबर हैं तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं बी बराबर ए है और बी ए के बराबर है, तो इसका अर्थ है कि बी कोमा ए अवयव हो जाएगा आर का। हम ए कोमा बी अवयव आर लेके चले थे और हमने बता दिया कि बी ए अवयव आर है, तो आर सममित है। बात करते हैं तीसरा बिंदु, संक्रामक। इसके लिए हमें तीन अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी, ए बी और सी की। ए बी सी अवयव है समुच्चय ए के, ए बी अवयव है आर का और क्रमित युग्म बी सी अवयव है आर का। इनके अर्थ हैं कि ए बी अगर आर में है तो ए बराबर बी होगा और बी सी अवयव आर में है तो बी बराबर सी होगा। इसका अर्थ ये है कि ए बी सी तीनों बराबर हैं। ए बी सी तीनों बराबर हैं तो ए और सी में संबंध बराबर का ही रहेगा और ए कोमा सी अवयव हो जाएगा आर का। अतः आर संक्रामक है। इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध है। जो बराबर का संबंध होता है वो एक तुल्यता संबंध होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बराबर का संबंध है तो एक जो है वो स्वयं के ही बराबर हो सकता है। अतः आर द्वारा अवयव एक से संबंधित अवयव केवल एक है। अतः लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट में, यानी कि 1 को लिखा जिसका हमें दिए गए समुच्चय के और अवयवों से संबंध निकालना है कि इसका संबंध किस किस से है, तो एक का संबंध केवल एक से ही होगा, तो इस समुच्चय में केवल एक ही अवयव आएगा। अब देखिए इसके पश्चात हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 10। 10वें का पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही संक्रामक हो। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। माना ए बराबर, ए में हम कुछ अवयव ले लेते हैं 1 2 3 और अगर आर इस तरह से दिया हुआ है कि 1 2 2 1 ये दो अवयव हैं आर के, तो यहाँ से स्पष्ट है कि चाहो तो R1 लिख सकते हो क्योंकि 5 प्रश्न है। संबंध R1 स्वतुल्य नहीं है। क्यों स्वतुल्य नहीं है पता चल गया होगा आपको। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 वाले क्रमित युग्म प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है।
संक्रामक भी नहीं है। स्वतुल्य क्यों नहीं है, कारण बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि 1 अवयव नहीं है R1 का, 2 भी R1 में नहीं है, 3 भी R1 में नहीं है। तथा संक्रामक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 2 लगातार क्रमित युग्म दिए हैं। वन टू अवयव है R का, 2 1 R में है, लेकिन इनसे जो नया क्रमित युग्म बनेगा 1 1 वो R में नहीं है। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें लेकिन ये सम्मित है। अब सम्मित क्यों है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 2 R में है तो 2 1 भी R का ही एक अवयव है। तो ये हो गया आपका प्रथम प्रश्न। ठीक इसी तरह से और प्रश्नों का भी हल करना है। एक और बता देते हैं, फिर बाकी के आप ठीक इसी तरह से करेंगे। कोई दिक्कत वाले प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही आसान है। एक और देख लीजिए दूसरे में हमें संक्रामक लाना है, लेकिन ना तो स्वतुल्य लाना है ना सम्मित लाना है। ठीक है, तो समुच्चय तो यही रहेगा। R2 आप लिख सकते हैं 1 2 2 1 1 1 2 2। वन 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वतुल्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर समान अवयव वाले 2 क्रमित युग्म मौजूद हैं 1 1 2 2, लेकिन एक और क्रमित युग्म 3,3 और होना चाहिए था स्वतुल्यता सिद्ध करने के लिए। तो ये 3,3 अवयव नहीं है R2 का, अतः जो R2 है ये क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरे की बात करते हैं सममित। सम्मित क्यों नहीं है वो बताना है केवल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,3 तो R में है, लेकिन 3,1 दिख रहा है आपको, नहीं है। अतः ये जो दिया गया संबंध है वो क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। अब संक्रामक वाली स्थिति देख सकते हैं। वन टू अवयव है R का और 2 1 अवयव है R का रिलेशन का। इन दोनों से एक नया क्रमित युग्म बनेगा 1 1 अवयव है R का। या फिर आप ऐसे लिखना चाहो 2 1 रिलेशन में है, 1 2 रिलेशन में भी है, तो इनसे एक और नया क्रमित युग्म बनेगा 2,2 ये भी
रिलेशन में है तो हम कह सकते हैं कि R संक्रामक है। तो ये उदाहरण हम संक्रामक के लिए दे सकते हैं। और बाकी के उदाहरण आप इसी तरह से स्वयं तैयार करेंगे। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।